26 जनवरी को ये लोग सब दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली जो है किसी की नहीं है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। जैसे पंजाब से हरियाणा क्रॉस किया वैसे दिल्ली भी आएंगे, फिर नेशनल फ्लैग लगा के आएंगे और हम सब दिल्ली वाले उनका स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। हम बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं माने तो फिर जो भी उसका नतीजा निकलेगा हम को चेंज करेंगे, फिर रद्द करवाएंगे। क्या दिक्कत है? उसके लिए तो 4 साल है। कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। सिंह जी हर किसान मीटिंग में आते थे और मिलते थे किसानों से, लेकिन ये जो मोदी जी है ना, ये हट पे अड़े हुए हैं, ना किसानों से मिलते ना मिलने आते हैं, बस खाली गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं, दिखावट दाढ़ी बना ली सरदारों जैसी। सरदार नहीं है गुजराती। यहाँ से दिल्ली 15 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है वैसे दिल्ली। आज तक मेट्रो नहीं आई यहाँ तक। और वहाँ इलेक्शन लड़ना ना वाराणसी, वहाँ मेट्रो पहुँचा दी। यहाँ से पानीपत लुधियाना ये सीधा रास्ता, यहाँ मेट्रो ना रेपिड ना कुछ चलाया, और वहाँ से पहुँचा दी यूपी, क्योंकि वहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। वहाँ पे 42 MP है, इस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। दिल्ली का पैसा, हरियाणा का पैसा वहाँ लग रहा है जाके, पंजाब का। 1995 से 2016 तक 4 लाख किसानों ने सुसाइड किया है। कर्जा हो जाता है, सरमाएदारों का पैसा उठाते हैं, फसल लगाते मर जाती है, ठेके में जमीन लेते, सबकी जमीनें अपनी तो है नहीं। लंगर का नाम है माझा मालवा दुआबा। तो ये लंगर आप कब से लगा रहे हैं? जब से ये मोर्चा स्टार्ट हुआ है, जब से 28 तारीख से हमारा 28 तारीख से लगातार बने हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना प्रेरणा, इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहाँ से आता है? ये हौसला हमारे भगवान की दी हुई देन है। ये हमारे धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, हमारे 10 गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਓਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ 20 जनवरी हो गई है। तो क्या लगता है आपको कि यहीं बसने का इरादा है आप लोगों का? हमारा पंजाब बहुत बड़ा है, यहाँ बसने का इरादा नहीं है। जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी कर दें, हम अपने घर को जाएंगे, हम क्यों सड़कों में बैठेंगे? यहीं बसने का इरादा है? इरादा क्या है? नहीं, यहाँ जो बस हमारी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए, हम चले जाएंगे। तो मीटिंग हो रही है, मीटिंग में वो अड़े हुए हैं, आप किसान अड़े हुए हैं, नतीजा कुछ नहीं निकला, तो कब तक ये चलता रहेगा? हम तो 2 4 हैं, जो पहले जो कानून थे वो यूं का यूं। मेरी बात सुनो ना, कोई राजे का राज तो नहीं है ना। लोगों ने वोटों डाल के उसको PM बनाया ना। क्या वो जद्दी उसका बाप PM था, उसका दादा PM भी तो आप ही लोगों ने बनाया है। वही तो बोल रहा हूँ ना, ये वो तो ऐसे डिक्टेटरशिप में बना रहा है भी जैसे उसकी जद्दी कुर्सी होगी। वो क्या लोग जिस चीज को मान सुनो, जिस चीज को लोग पसंद नहीं करते उसको धक्के से किसी को आप जो मीडिया हो, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं हमसे? मैं पूछना ये चाह रहा आपसे कि देखिए ऐसा है कि ये पहला कानून तो है नहीं जिस पे विरोध हो रहा। इससे पहले भी कानून आ चुके जो विरोध हुआ, दब के हुआ, लगातार हुआ है, फिर भी ये सत्ते पे आ जाते हैं। सत्ते फिर भी पहले जो कानून लागू होते थे राज्य के हिसाब से लागू होते थे। ये जो कानून है पूरे भारत में लागू हुआ है। वार्ता होने के बाद भी नतीजा नहीं निकल रहा, तो आपको ऐसा तो लग ही गया होगा कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। बिल्कुल चलेगा, तो चलेगा। तो आप लोग उसकी तैयारी में है? हम उसकी तैयारी में, हम बिल्कुल अमन शांति के साथ, कानून के साथ, रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक हम किसी किस्म का कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म तोड़ फोड़ नहीं। बड़े आराम से, बड़े हम अपने भगवान को समर्थ मान के अपना ये जो हमारा मोर्चा है हम उसको जारी रखेंगे। तो ये मान लिया जाए कि बिल्कुल घर वापसी का भी कोई इरादा नहीं है? बिल्कुल नहीं तो ठीक है, नहीं तो ना, अगर वो नहीं बैठे, हम भी बैठे हुए हैं। जब तक वो मानते नहीं हम वापस हम बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं माने तो फिर जो भी उसका नतीजा निकलेगा हम को चेंज करेंगे, फिर रद्द करवाएंगे। क्या दिक्कत है? उसके लिए तो 4 साल है। कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। 50 दिन ऐसे निकल गए, 4 साल में। जब अपने वजूद की होंद की बात हो ना, तो फिर कई साल लग जाते हैं। कोई बात नहीं है, हम बैठे हुए, हमारे बच्चे बैठेंगे, आगे ना हो तो उसके बच्चे बैठेंगे। मनमोहन सिंह जी हर किसान मीटिंग में आते थे और मिलते थे किसानों से, लेकिन ये जो मोदी जी है ना, ये हट पे अड़े हुए हैं, ना किसानों से मिलते ना मिलने आते हैं, बस खाली गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं, दिखावट दाढ़ी बना ली सरदारों जैसी। सरदार नहीं है गुजराती। हर चीज गुजरात के अंदर हो रही है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है किसी प्रकार का, ना हरियाणा में ना पंजाब के अंदर है। जो खाली ढकोसले हैं। यहाँ से दिल्ली 15 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है वैसे दिल्ली। आज तक मेट्रो नहीं आई यहाँ तक। और वहाँ इलेक्शन लड़ना ना वाराणसी, वहाँ मेट्रो पहुँचा दी। यहाँ से पानीपत लुधियाना ये सीधा रास्ता, यहाँ मेट्रो ना रेपिड ना कुछ चलाया, और वहाँ से पहुँचा दी यूपी,
क्योंकि वहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वहाँ पे 42 MP है, इस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। दिल्ली का पैसा, हरियाणा का पैसा वहाँ लग रहा है जाके, पंजाब का। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कि इतना आंदोलन हुए देश में और अभी सरकार, पहली सरकार इनकी भाजपा की थी, तो उसमें भी ऐसे कानून आए जिसका विरोध किया गया है। तो क्यों लगता है कि ये कानून आप लोग सत्ते पे भी ला के बैठा देते हैं, फिर विरोध भी करते हैं? या तो क्लियर रहे ना कि सत्ते पे नहीं बिठाना है। कोरोना काल में इस काले कानून को पास किया गया और किसी को नहीं बताया। कोई किसान था वहाँ पे मीटिंग के अंदर, जब ये जो थोपा गया काला कानून, उस टाइम पे कोई किसान था वहाँ पे? अपने आप ही बना दिया ऑर्डिनेंस, अभी आप लागू कर दिया। नहीं, कहा कि देखिए, उन्होंने कहा, मोदी जी ने साहब कहा कि ये किसानों के फेवर में है। हम किसान, हम जानते हैं, वो जानता है फेवर में है, इससे किसानों की तरक्की होगी और ये किसानों के हक में है। इसका कोई फायदा तो है। पूरे वकीलों ने भी बताया, जितने वकील हैं वो तो अनपढ़ नहीं, उन्होंने भी बताया कि ये कानून फेल है। 95 से जितने वकील हैं वो भी इसके हक में है, किसानों के। फांसी खाई है, सुसाइड किया है। 1995 से 2016 तक 4 लाख किसानों ने सुसाइड किया है। कर्जा हो जाता है, सरमाएदारों का पैसा उठाते हैं, फसल लगाते हैं, मर जाती है, ठेके में जमीन लेते हैं। सबकी जमीनें अपनी तो है नहीं, कुछ जमींदार हैं ऐसे जिनके पास अपनी जमीन है। मैं ठेके पे बोता हूँ 20 किले 50 किले, मेरी फसल नहीं हुई और ना बिकी। फसल से याद आया कि इस बार जो सारा किसान जो मोटी बात बताता हूँ, मैं एक मोटी बात बताता हूँ। आज किसान मंडी में जाता, वो ये नहीं बता सकता, ये बोल नहीं सकता इस रेट में मैं ये भाव में बेचूंगा। वो कहेंगे मैं नमी है, मैं फमी है, या मैं खमी है। समझ गए जी? रेडी के अंदर सब्जी डलने के बाद उसका रेट हो जाता है। किसी दुकान पे हमारा ही माल, हमारा अनाज कहीं जाता है, रिलायंस में बिकता है और किसी शोरूम में बिकता है, कहीं भी जाता है, वो उसके रेट लिखे होते हैं, ये रेट है। समझ गए जी? उसमें रेट लिखा होता है, लेकिन हमारी फसल पर रेट नहीं होता। वो लाला जी बेचनी किस रेट में बेचेगा, हमारी मनमर्जी नहीं चलती। चलिए, आप सबसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, सारा किसान जो है इस वक्त सड़कों पर है, हाँ। तो उपज में क्या कमी आएगी या बढ़ेगी? 5 लाख का कर्जा मैंने ले लिया तो मैंने सुसाइड ही करना पड़ेगा। मेरा 5 लाख मेरे से उतरेगा नहीं, कोई कमी नहीं आएगी। उपज क्यों? सारा किसान जो सड़कों पर है, तो हम लोग फसल बीज के आए हैं। हमारे जो पीछे घर वाले थोड़े बच्चे, घर वाली हैं, जो भी रह गए हैं, हमारे कुछ भी हैं, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, महिलाएं काम करेगी? हम अभी फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं और इस सरकार के खिलाफ यहीं पे बैठेंगे सड़कों पे। आज गुरु गोविंद जी का वो है प्रकाश पर्व है, और तो इससे जो शुभ दिन में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, ताकि सरकार आप लोगों के लिए सोचे, गौर करे, ताकि आप लोग अपने घर में जाएं? हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान। आज के दिन को उनको कोई अकल दे दे भगवान को सद्बुद्धि दे। जो ऊपर हमने बिठा रखे हैं ना वहाँ जाके, जो दिल्ली कहते हैं हमारी है, दिल्ली उनकी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है दिल्ली। समझ गए? जो हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ ना, पूरे हिंदुस्तान की दिल्ली है। वो कहते हैं कि दिल्ली में नहीं आने देंगे, और दिल्ली में जाके दिखाएंगे 26 जनवरी वाले दिन। 26 जनवरी को तय है, बिल्कुल बिल्कुल तय है। लेकिन जाने तो दिया नहीं जाएगा, बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। बैरिकेडिंग तो हरियाणा में भी, हम जाटते पुत्र हैं, हमें आ जाना आता है। पंजाब हम रात को सांपों पे पैर टेक के खेतों में पानी बढ़ाते हैं। नहीं, पंजाब से कैसे आए खेतों में? पंजाब से 7 पता लगता है तोड़ के आए जब लोग सोते ना, अंदर कंबल ओढ़ के, रजाइयां ओढ़ के। जब हमारे ट्रैक्टरों को रोड नहीं चाहिए, हमारे ट्रैक्टरों को रोड नहीं चाहिए, वो कच्चे में भी चलते हैं। ठीक है, गाड़ियां नहीं जो भी रोड के साथ चलेंगी। रोड तोड़ दे तो हम नीचे से ले लेंगे। तैयारी पूरी है, हम तो चाहते हैं वैसे अमन शांति से करा ले तो बढ़िया है जी। हम लोग अपने घर चले मैं आज हमारे जो 10वें गुरु हैं धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, आज उनका प्रकाश उत्सव है। हम उस अकाल पुरख पिता वाहिगुरु से अरदास करते हैं, वाहिगुरु हे सच्चे पातशाह, जहाँ जो सड़कों पे हमारा किसान भाई बैठा हुआ है, भगवान जल्दी करे, मोदी को अकल बख्शे, उसको समर्थ बख्शे, और जो उसने काले कानून पास किए हैं वो वापस ले लें, और ये सारी जो भाई हैं सब राजी खुशी अपने घर पहुँचें। सोनिहाल, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साथियों, हम दिल्ली से आए हैं। सबसे पहले तो मैं नतमस्तक हूँ जो हमारे भाई पिछले 55 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सेवा लगी हुई है। एक दिन भी, सिर्फ एक दिन भी इसको ऑर्गेनाइज करना
पैसों की अलग बात है, इसको ऑर्गेनाइज करना, कैसी सेवा हो रही है, हर तरफ से सेवा हो रही है। बाकी मैं सरकार से सिर्फ इतनी बेनती करूंगा, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा इतना बड़ा दिन है, गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव है, तो मैं अरदास करूंगा वाहिगुरु से कि वाहिगुरु इनको सद्बुद्धि बख्शे, सतमत बख्शे और ये कानून जल्दी जल्दी वापस ले। और बिना कानून वापस किए, ये काले कानून जब तक वापस ना किए हो, ये लोग वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर मैं हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ कि ये कानून वापस लो। नहीं लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। और ये लोग जो हैं, लोकतंत्र है, मैं ये कहता हूँ ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों का राज होता है। पहले राजे महाराजे होते थे, वो अपना अपना चलाते थे अपने स्टेट में, अपना उसमें। इसलिए अब जो है ये लोकतंत्र है, लोगों की बात माननी पड़ेगी। और ये जो है मैं दूसरी एक बात और कहूँगा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेज़ों की, जिस हम सबको पता है उस टाइम में हम गुलाम हो गए थे। हम दोबारा गुलाम बनना चाहते हैं किसके? अडानी अंबानी के हम गुलाम बनेंगे? क्या सोच रखा है इन्होंने? अडवाणी बीजेपी के जो वो बनाने वाले थे, अडवाणी भाई साहब, अडवाणी जो है बचपन से लेकर एंड तक उसने किया, उसको कुछ नहीं बनाया। अब अडवाणी की जगह डब्ल्यू हटा दिया उन्होंने, वर्ड सिर्फ अडानी को वो कर रहे हैं सारा। इस समय अडानी अंबानी सारा राज कर रहे हैं और ये देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। किसान तो कभी नहीं बनेगा, ना वो बनेगा, ना हम बनेंगे। और ये जो है लड़ाई, अब ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं रही, पंजाब की नहीं रही, हरियाणा की नहीं रही, ये लड़ाई पूरी देश की और दुनिया की लड़ाई हो गई है कि ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इसको बहुत जल्दी वापस लो। वो हार मान चुके हैं, लेकिन वो अहंकार उनका नहीं गया। वो अहंकार नहीं तोड़ना चाहते हैं। 26 को भी बताओ आप। और 26 ये बता रहे हैं हमारे भाई साहब कि 26 जनवरी को ये लोग सब दिल्ली कूच करेंगे। और दिल्ली जो है किसी की नहीं है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। जैसे पंजाब से हरियाणा क्रॉस किया, वैसे दिल्ली भी आएंगे और बहुत शांति तरीके से। आप देखो कोई भी आंदोलन, मैंने बहुत आंदोलन देखे हैं सर, कोई आंदोलन ऐसा नहीं दिखा। देखो आप बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, कोई उपद्रव नहीं, कोई वो नहीं, शांति से बैठे हैं और शांति से दिल्ली आएंगे। दिल्ली भी इनका है, पूरा देश दिल्ली राजधानी है। ट्रैक्टर पर नेशनल फ्लैग लगा के आएंगे और ट्रैक्टर पर नेशनल फ्लैग लगा के आएंगे और हम सब दिल्ली वाले उनका स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। थैंक यू।